इंडियन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर जो इतना ब्रूटल और दिल को झंझोड़ देने वाला है कि इतिहास के टेक्स्ट बुक्स में भी इसे जगह नहीं मिली। उसी को लेकर है विवेक रंजन अग्निहोत्री की फाइल सीरीज की सपोजिटली आखिरी फिल्म द बंगाल फाइल्स। ये इंडिया की 1946 की डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है, जहां पर मास हिंदू किलिंग्स हुए थे। ये पार्टीशन के बाद तब के बंगाल और नोआखाली रीजन के दंगे को हमारे सामने रॉ प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। बट सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? जिस रीजन पे ये फिल्म मेनली बेस्ड है यानी कि बंगाल, वहीं पर ही इसके रिलीज को रोक दिया गया है। और विवेक अग्निहोत्री का तो तुम्हें पता ही है, वो फेमस ही है इस तरह के मूवीज बनाने के लिए जो सारे देश में डिबेट्स खड़ी कर देती है। बात करें इस मूवी की तो यहाँ पर कहानी दो टाइमलाइंस को एक्सप्लोर करती है, जिसमें से एक है 1946-1947 की टाइम और दूसरी है प्रेजेंट डे टाइमलाइन, जहां पर प्रेजेंट डे में सीबीआई ऑफिसर शिवा पंडित एक लड़की के डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट करते करते पहुंच जाते हैं हमारे पास्ट के कुछ ऐसे काले सच को एक्सप्लोर करने में जो बहुत सालों से दबा के रखी गई थी, जो दिखाती है पार्टीशन के बाद के इंडिया का सिनेरियो, स्पेशली फोकसिंग ऑन बंगाल, नोआखाली राइट्स एंड डायरेक्ट एक्शन डे। हिस्ट्री के कुछ बड़े बड़े फिगर्स को एक्सपोज करना, काले सच को हमारे सामने लाना या फिर वायलेंस और ब्रूटलिटी का एक नया चेहरा हमें दिखाना मूवी इसको बखूबी करती है। फिल्म में जितने सारे एक्टर्स ने काम किया है, ईच ऑफ देम हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब, इसलिए एक्टिंग फिल्म की वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स बन जाती है। दर्शन कुमार, शाश्वत चैटर्जी, पल्लवी जोशी, सिमरत कौर, मिथुन चक्रवर्ती, हर एक ने फैबुलस काम किया है। स्पेशली इस फिल्म में मुझे पल्लवी जोशी का रोल बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। उन्होंने यहाँ पर माँ भारती का रोल प्ले किया है, जिनका स्क्रीन टाइम तो ज्यादा नहीं है, बट जितनी टाइम वो स्क्रीन पे रहेंगी वहां पर उनका इम्पैक्ट तुम्हें उतना ही ज्यादा फील होगा। स्पेशली उनका एक मोनोलॉग भी आता है जो ऑडियंस के सीधा दिल पे वार करती है। इस फिल्म में हमें मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी भी देखने को मिलते हैं एक एंटागोनिस्ट के रोल में। तो यहाँ पर नेपोटिज्म का एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है। सेकेंडली बात करें कि स्क्रीन प्ले की, तो फर्स्ट हाफ में मूवी इज बेसिकली अ सेटअप फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी। फर्स्ट पार्ट में मूवी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव टाइप फील होती है, जहां पर बहुत सारे इवेंट्स का सेटअप हमें देखने को मिलता है। एंड माइंडेड मूवी का लेंथ लगभग 3.5 घंटे की है। यस, 3.5 घंटे की। तो इंटरवल आते आते ये लग गया था कि इसके बाद मूवी में हमें क्या ही देखने को मिलेगा, बट इंटरवल के बाद मूवी हमें उन इवेंट से रूबरू कराती है जो तुम्हारी आत्मा को अंदर से कांपने पे मजबूर कर देगी। अगर कंपेयर करना हो तो इससे पहले ही मैंने बागी 4 मूवी देखी थी, जिसका मेन पॉइंट ही था उसका ब्रूटलिटी, जो कि मूवी में उतना ज्यादा था भी नहीं। बट इस फिल्म में ब्रूटलिटी बस फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। मतलब थिएटर से निकलने के बाद तुम्हारे दिमाग में वो सब इंसिडेंट्स बार बार चलती रहेंगी। क्या ऐसा था? ऐसा हो भी सकता है? पास्ट इतना ज्यादा हॉरिफिक था? ये सब सवाल तुम्हारे दिमाग में चलती रहेंगी। देखो मूवी कितनी ज्यादा हिस्टोरिकली एक्यूरेट है या फैक्चुअली करेक्ट है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट एज अ फिल्म अनडाउटेडली ये एक मास्टर क्लास है। इवन जो लोग फिल्म मेकिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग या फिर एक्टिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। फिल्म में ऐसा कुछ नेगेटिव मुझे लगा तो नहीं, बस एक ही पॉइंट मैं कहूंगा, बहुत सारे लोकेशंस वीएफएक्स वाले तुम्हें पता चल जाएंगे। ऐसा क्यों है ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, बट सपोजिटली उनको रियल लोकेशंस पे शूट करने का परमिशन ही नहीं मिला होगा, इसीलिए फिल्म में बहुत सारे लोकेशन सेट पे या फिर वीएफएक्स की मदद से शूट किए गए हैं। और इसके लेंथ के बारे में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, फिल्म लगभग 3.5 घंटे की है, तो वो लेंथ तुम्हें फील होगी एट टाइम्स, क्योंकि फिल्म मेनली नैरेटिव बेस्ड है। तो यहाँ पर कुछ हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। और जिन लोगों ने कश्मीर फाइल्स इससे पहले देखी होगी उनको तो पता ही होगा विवेक अग्निहोत्री की फिल्म्स कैसी होती है। तो बंगाल फाइल्स एक ऐसी मूवी है जो हिस्ट्री के एक काले चैप्टर को हमारे सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म में टॉप नॉच एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के साथ एक अच्छी कहानी भी देखने को मिलती है। स्क्रीन प्ले को थोड़ा टाइट रखा जा सकता था क्योंकि इसका लेंथ बहुत ज्यादा फील होता है। फिल्म में बहुत सारे वायलेंट और डिस्टर्बिंग सीन्स है, इसीलिए फैमिली के छोटे मेंबर्स से तो इस फिल्म को दूर ही रखना। बाकी अगर तुम इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर हो तो इस फिल्म को थिएटर्स में जाकर डेफिनेटली एक बार देखना। मेरी तरफ से इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो क्या तुम बंगाल फाइल्स को थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने जा रहे हो? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तुम्हें क्या लगता है, ये फिल्म एक सच है या फिर मियर प्रोपेगेंडा? ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल में आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। हम मूवीज और सीरीज पे ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।